आज पहले 13 के थे। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता से यही कहना जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम पंचायत पीपर गांव के प्रधान जी मौजूद हैं और किस तरीके से इन्होंने प्रयास करके अपने पीपर गांव की ग्राम पंचायत को बदला है। प्रधान जी, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान जी, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, त्योहार नजदीक है जिसको जो है हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, होली का त्योहार। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता से यही कहना चाहता हूं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष को भी जैसे हमारे बड़े बूढ़े बड़े बुजुर्ग लोग सब लोग मिलजुल कर आपस में प्रेम भाव, पैर छू के बड़ों के पैर छूना, बच्चों से प्यार करना, भाइयों के गले मिलना, यही सब परंपरा चलती आ रही है। इसी तरीके से निवेदन करना चाहता हूं कि पिपर गांव की जनता पहले से ही इस त्योहार को मनाते आ रही है, अच्छे तरीके से उसी हिसाब से मनाएगी। प्रधान जी, सबसे बड़ी समस्या आती है जब भी कोई त्योहार आता है, हिंदू धर्म की अगर बात करें तो लोग शराब का ज्यादा सेवन करते हैं। तो शराब जो पीते हैं उनके लिए क्या संदेश है? पीते तो हर जगह हैं, थोड़ा बहुत लोग ऐसे हैं समझाए बुझाएंगे, पियेंगे नहीं, थोड़ी बहुत तो पी लेते हैं हर जगह ही। इसमें जो है पुलिस प्रशासन, खुदी में तो पी लेते ही हैं लोग। फिर इसमें पुलिस प्रशासन के लोग भी परेशान होते हैं, उसके बाद परिवार में भी झगड़ा होता है और कहीं ना कहीं जो गांव का माहौल होता है त्योहार के समय वो सबका सब खराब हो जाता है। खराब हो जाता है, लेकिन पिपर गांव के लोग इस तरीके से इतने ज्यादा उसमें नहीं, दारू वारू ज्यादा नहीं। प्रधान जी, आपकी जो ग्राम पंचायत है पीपर गांव, ये जो है बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। कहा जाता है कि फर्रुखाबाद में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जो है सिरौली है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आपकी ग्राम पंचायत आती है। कितनी संख्या होगी आपके, वोटर संख्या कितनी है आपकी ग्राम पंचायत? हमारे यहाँ करीब 10,645 वोट हैं। पहले थे जब हम प्रधान बने थे 2021 में। अब जो है करीब वही 2000 करीब बढ़ जाएंगे। करीब जो लड़के 18 साल के थे बच्चे, वो आज पहले 13 के थे, अब 18 के हो गए, उन लोगों को बनेंगे। कुछ लोगों की शादियां हो गई, वो वोट बढ़ेंगे। करीब वही 13-14 हजार वोट हो जाएंगे हमारे यहाँ इस अगले चुनाव में 2026। प्रधान जी, आपका जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में आपने जो क्या क्या कार्य करवाए अपनी ग्राम पंचायत? अपनी ग्राम पंचायत में कार्य वो तो सब जनता देख ही रही है, क्या क्या हमने कराया क्या नहीं कराया। लोग कह रहे हैं, जो उनके कहने से कुछ नहीं होता, जो भी लोग कह रहे हैं। सबसे पहले तो पिपर गांव की जो पंचायत घर में आप बैठे हैं, इसमें 2021 में जब हम प्रधान हुए थे इसमें कुछ नहीं था, और उससे पहले हम यहीं बचपन से ही देख रहे हैं इसमें गायें भैंसें बंध रही थी। आज आप इसे देखिए, अच्छे कार्यालय से किसी से कम नहीं है हमारा पंचायत घर। तो नंबर 1 पे तो यही कराया सबसे पहले। और जो गांव में गलियों की समस्याएं थी, पिपर गांव जो आसपास क्षेत्र में जाना जाता, पूरे जनपद में पिपर गांव जाना जाता है, उस हिसाब से इस गांव में कोई विकास नहीं था। जब से हम प्रधान हुए, जनता ने हम पे भरोसा किया, प्रधान बनाया, उसी भरोसे को लेकर के आज हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता को काम करके दिखाया। जनता खुद कह रही है कि हाँ, इतना काम आज तक किसी ने नहीं। आपकी नजर में ऐतिहासिक कार्य कौन सा रहा? आपकी नजर में ऐसा कौन सा काम है जो कहीं ना कहीं जनता को लाभ मिला हो? जनता को, जैसे हमारे गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चे गांव का भविष्य होते हैं। जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तभी गांव की तरक्की होगी। तो बच्चों के लिए सबसे पहले तो एक खेल पार्क हमने बनाया 2022-23 में, जो उसमें हमारे गांव के तमाम नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, खूब खेलते हैं, सब बातें अच्छी। और हमने सोचा कि जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं तरीके से, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। तो इसी सबको लेकर के हमने सोचा, गांव का एक प्राथमिक विद्यालय हमारे यहाँ था, वहाँ बच्चे हालांकि बहुत अच्छे से पढ़ते हैं सब बातें। तो इस स्कूल को एयर कंडीशन स्कूल बना रहे हैं पिपर गांव में, प्राथमिक विद्यालय। बच्चों के लिए हर सुविधा दे रहे, जो गरीब बच्चों को ये ना लगे कि हम गरीब के हैं तो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। अच्छे घरों के बच्चे शहर में पढ़ने जा रहे हैं और गांव का बच्चा गांव में पढ़ेगा। गरीब लोगों के जो बच्चे हैं वो गांव में पढ़ेंगे।
उनके लिए हमने प्राइवेट स्कूल से अच्छी सुविधा देंगे यहाँ गांव में, तो जिससे अभी कार चालू है ना? तो करीब 1-2 महीने में उद्घाटन करेंगे, आप सब लोगों को बुलाएंगे। और बच्चों को डिजिटल बोर्ड, हर कमरे में एसी और एलसीडी जो है हर कमरे में लगा रहे हैं, एक सभागार कक्ष बना रहे हैं, एक कंप्यूटर क्लास बना रहे हैं बच्चों के लिए। जो आजकल अब ऑनलाइन जमाना है तो कंप्यूटर का ज्यादा है मान्यता। प्रधान जी, आपके कार्यकाल के लगभग 4 साल पूरे हुए हैं, 1 साल बचा। आगे क्या विचार हैं? ऐसा कुछ काम छूटा है क्या जो 1 साल में आप कराने का प्रयास करेंगे? काम तो अभी तमाम है, 5 साल में सभी काम नहीं हो पाते, ये तो आप भी जानते हैं। जो काम 70 वर्षों में नहीं हुए 5 साल में नहीं हो पाएंगे। काफ़ी काम अगर जनता को मौका आगे देगी तो पिपर गांव को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने की जो है काम करें। तो क्या माना जाए, आने वाले चुनाव में दोबारा फिर मैदान में आओगे क्या? जनता चाहेगी, जनता लड़ाएगी, जनता लड़ाएगी तो लड़ेंगे। आपका क्या विचार है? हमारा विचार, हम तो जनता की सेवा कर ही रहे हैं, इसी तरीका सेवा करना चाहते हैं और क्या करेंगे, लड़ेंगे चुनाव। इन 4 सालों में कहीं ना कहीं ऐसा कभी समय आया जो अधिकारियों की वजह से आपको परेशानी हुई हो? परेशानी की हमारे यहाँ तो खैर सभी काम, हमारे यहाँ तो कोई, हमें कोई समस्या नहीं हुई। हमने भरपूर विकास कराया, जनता के जो भी काम है आज तक, जो चक रोड कभी हमारे यहाँ नहीं खुले, वो हमें शासन प्रशासन की ताकत से हमने वो चक रोड खुलवाने का काम किया। आज तक जो किसान हमारे यहाँ बहुत परेशान थे, खेत में ट्रैक्टर नहीं पहुँच रहे, आज हर किसान के खेत तक ट्रैक्टर जा रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का भी साथ हमारे साथ है, तभी आज जो गांव का हमने इतना विकास कर पाया है। प्रधान जी, आगे का क्या लक्ष्य है? आप जो है प्रधानी तक ही सीमित रहना चाहते हो या फिर आगे चल के और भी अगर मौका मिला तो दूसरा भी चुनाव लड़ना चाहते हो? अभी तो हम जनता की सेवा प्रधानी से ही करना चाहते हैं। जनता आगे चाहेंगी, जो हमारी अदालत जनता के बीच जो जनता फैसला करेगी वो हमें स्वीकार होगा। अच्छा, जनता के अंदर आपको क्या लगता है, अगर जनता की अगर बात करें तो जनता क्या चाहती है, एक प्रधान से क्या उम्मीद रखती है? हमें लगता है कि हमारे यहाँ जनता ने जो भी उम्मीद हमसे लगाई थी, कहीं ना कहीं वो सारी उम्मीदों को हमने खरा उतरने का काम किया। और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो भी नहीं हल हो पाई हैं, बजट नहीं हमारे पास है, नहीं कर पाया। आने वाले समय में मैं जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपका बेटा जो भी कहा वो करके दिखाएगा। जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान यहीं पंचायत घर में ही होया करेगा। जो भी समस्या आपकी नजर में प्रधान जी कोई ऐसी समस्या है आपकी ग्राम पंचायत में जो कि अभी तक पूरी ना हुई हो? हमारे यहाँ आवास की समस्या सबसे बड़ी थी, अब जियोटेक की कार्रवाई चल रही है। हमें भरोसा है कि सरकार से हमें भरोसा है कि आने वाले कुछ ही महीना 2 महीने में हमारे यहाँ ये भी समस्या पूरी हो जाएगी और